दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, यूजीसी एक्ट को लेकर पूरे देश के अंदर सामान्य वर्ग में आक्रोश है। जगह जगह धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। हालात ये हैं कि मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है कि आखिरकार मोदी जी इस पर मौन क्यों हैं। मोदी जी के भाषणों की क्लिप लगाई जा रही है जिसमें वो अपने आप को SC ST OBC का मसीहा बता रहे हैं। यहां तक कि कुछ पत्रकारों और यूट्यूबरों ने तो RSS के मोहन भागवत जी के बयानों को भी चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब मैं आपको जो खबर बता रहा हूं उसको जानने के बाद आपको समझ में आएगा कि यह पूरा का पूरा जो खेल था आखिरकार था क्या। यह भी मैं आपको इस न्यूज में बताने वाला हूं, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। अब यूजीसी पर भी वो बोलेंगे बाद में, पहले सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी पूरी हो जाए और उसके बाद मोदी जी की सर्जिकल स्ट्राइक इन सभी षड्यंत्रकारियों को एक्सपोज करते हुए संसद के अंदर करने की तैयारी हो गई है। जी हां, आपने सही सुना, देश की संसद के अंदर अभी आप देखिए बजट सत्र चल रहा है जिसका पहला फेज खत्म हो चुका है। सेकंड फेज मार्च में होगा और 9 मार्च को जब यह शुरू होगा तो इसमें यूजीसी के एक्ट पर सर्जिकल स्ट्राइक मोदी की होने जा रही है। यूं तो मैंने आपको पहले भी इस विषय में वीडियो बनाकर बताया था कि ये जो यूजीसी का एक्ट है इसकी तैयारी कर ली गई है और इस एक्ट के तहत यूजीसी नाम की जो संस्था है उसी को मर्ज कर दिया जाएगा। एक नई संस्था बनाई गई है, विकसित भारत शिक्षण अधीक्षण। ये विकसित भारत शिक्षा अधीक्षण जो है ये 2020 का जो नई शिक्षा नीति है उसके आधार पर निर्माण किया गया है। 3 जो संस्थाएं हमारे देश में काम करती है, एक है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, दूसरा है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो बीटेक एमटेक टेक्निकल डिप्लोमा इसके लिए काम करती है, और तीसरी है ACTE यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अब ये 3 संस्थाएं देश में अलग अलग तरीके से काम करती हैं जो यूनिवर्सिटियों को मान्यता देने, यूनिवर्सिटियों के मानक को देखने और इस सब की व्यवस्था को देखते हैं। इसको ग्रांट देना यानी जो केंद्र और राज्यों से इनकी जो आर्थिक मदद की जाती है यूनिवर्सिटियों की, उसकी भी व्यवस्था को देखता है। मोदी सरकार के आने के पहले देश के अंदर इस तरह की बहुत सारी कंप्लेंट आई थी। आपको याद हो या ना हो, मीडिया और सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें आमतौर पर भरमार थी कि फर्जी यूनिवर्सिटियां देश के अंदर चल रही हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी कोई एक नाम की यूनिवर्सिटी बना लेता है, मान्यता लेता नहीं है, कई बार मान्यता ले लेता है, यूनिवर्सिटी धरातल पे है ही नहीं। बच्चों को पढ़ाने के नाम पर, ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर लाखों रुपये उनसे ले लिए गए, लोग करोड़पति बन गए, लेकिन बच्चों को सही सर्टिफिकेट नहीं मिला। इन सबको देखते हुए मोदी सरकार ने तय किया कि एक नई शिक्षा नीति बनाई जाए देश के अंदर, जिसके अंदर यह तय किया जाए कि ये जो तीनों बड़ी संस्था हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षक शिक्षा परिषद यानी यूजीसी, AICTE और NCTE, इन तीनों को विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान VBSA के तहत एक जगह मर्ज कर दिया जाए। शिक्षा मंत्रालय इसको देखता ही है तो 3 अलग अलग IAS अधिकारी इनको देखें, इसके बजाय एक IAS अधिकारी होगा, इन सब पर नजर होगी तो शिक्षा मंत्री की भी जवाबदेही तय हो सकेगी और शिक्षा मंत्री को और जो अधिकारी हैं उनको नजर बनाने में भी आसानी रहेगी। ये सब देखते हुए इसकी तैयारी करी गई और आपको बता दूं कि इसकी तैयारी, ये जो ड्राफ्ट है 2018 में इसकी तैयारी की गई थी, लेकिन राज्य की सरकारों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था, खासतौर पे साउथ में जहां जो आपने देखा है कि कॉलेजों की भरमार है, यूनिवर्सिटी कुरकुर मुत्ते की तरह खुली हुई हैं। वो जो दक्षिण के राज्य हैं वहां से इसका विरोध शुरू हुआ कि साहब ये तो राज्य में इंटरफेयर है, हमारे जो इनकम के सोर्स हैं ये तो यूनिवर्सिटियां हैं, फिर इस पर केंद्र का कब्जा हो जाएगा। केंद्र ने उन राज्यों को समझा दिया कि भाई ऐसा है कि ये कानून है, इसके तहत पूरे देश की यूनिवर्सिटियां आएंगी, राज्य के अधीन आने वाली यूनिवर्सिटियां अलग होंगी, केंद्र से मान्यता प्राप्त अलग होंगी, आपकी मर्जी है। अब इसमें जब केंद्र का कानून बन जाएगा तो अब ये सारी संस्थाएं अपने हिसाब से जो मान्यता देंगी
उन पर निगरानी रखने का काम ये संस्था करेगी। और आपको जैसा मैंने कहा कि ये जो यूजीसी का नया एक्ट बनाया गया, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उसको मैं अलग से एक वीडियो करके आपको बताऊंगा और खुलासा करूंगा कि किस तरह से वामपंथियों ने एक केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा की, फर्जी डेटा उसमें दिया गया और कानून में परिवर्तन करके बड़ी चालाकी के साथ उसके अंदर ऐसा दुष्प्रचार देश के अंदर किया गया जैसे सामान्य वर्ग के ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार करने वाला कानून इस मोदी सरकार ने बना दिया है। आपको यह बता दूं कि अभी तक यह बताया गया कि यूजीसी का जो नया एक्ट है उसके अंदर सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि नहीं है, जबकि ऐसा कतई नहीं है। उसके अंदर जो महिला और विकलांग यानी जो दिव्यांग को रखने की बात की गई है उसमें कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य वर्ग नहीं है। यानी अगर वो कमेटी बनेगी कॉलेज की तो उसमें एक एससी होगा, एक एसटी होगा, एक ओबीसी होगा, लेकिन सामान्य वर्ग की महिला या दिव्यांग वो सामान्य वर्ग से हो सकता है। अब उसमें कहीं लिखा नहीं है, हो सकता है तो होगा ही निश्चित रूप से। ये कॉलेज को व्यवस्था करनी होगी और ये व्यवस्था निश्चित रूप से सोची गई थी, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया यूजीसी को खत्म करने की तैयारी है, मर्ज करने की तैयारी है। और 3 जो ये संस्थाएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तकनीकी शिक्षा परिषद और शिक्षक शिक्षा परिषद, ये तीनों मर्ज हो जाएंगी। और जब ये तीनों मर्ज हो जाएंगी तो ये रिप्लेस करके विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बन जाएगा। और ये जब एक बन जाएगा तो अपने आप ही जो यूजीसी का एक्ट है, इस समय खाली यूजीसी एक्ट की चर्चा हो रही है, जबकि ये कानून जो है जितने भी कॉलेज हैं, चाहे वो तकनीकी शिक्षा परिषद के तहत काम करने वाले हों, जितने भी बीटेक एमटेक कराने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उन सब में भी इसी तरह की एक कमेटी होती है जो रैगिंग को भी देखती है, छात्रों की समस्याओं को भी देखती है, और ये गाइडलाइन पहले से तय है। इसी तरह शिक्षक शिक्षा परिषद एसीटीई में भी जितने कॉलेज आते हैं उनके अंदर भी कमेटी है, लेकिन केवल यूजीसी में जो अंडर में आने वाले कॉलेज हैं उनका मुद्दा बनाया गया और बड़ी चालाकी से सुप्रीम कोर्ट में उस मुद्दे को लाया गया। और जो लाया गया वो भी झूठ के आधार पर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको बता दूं कि इस मामले में वामपंथी एक वकील हैं इंदिरा जयसिंह, और उन्होंने इस मुद्दे को रोहित वुमला, आपको याद होगा, जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जिसने आत्महत्या की, और पायल तड़वी मुंबई मेडिकल कॉलेज में सितंबर 2025 में इस लड़की ने आत्महत्या की। तो जो पायल तड़वी की मां है उसको साथ लिया और कई एनजीओ ने इनको फंडिंग की और फिर इन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट तक में केस को डाला और ये बताया सुप्रीम कोर्ट में कि साहब जितने भी हमारे देश में कॉलेज हैं उनमें तो एससी, एसटी, ओबीसी का उत्पीड़न चल रहा है, जिसके कारण वो छात्र आत्महत्या करने को मजबूर है। आंकड़ा ऐसा प्रस्तुत किया गया, ये बताया गया कि साहब पिछले जो 5 साल थे मोदी सरकार के, पहले के 5 साल, तब के केस और अब के केस में ये बता दिया गया कि साहब यहाँ तो जो है 118% की बढ़ोतरी हो रही है। जबकि आंकड़ा मैंने पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, देश के अंदर 60,000 यूनिवर्सिटी हैं जिनके अंदर 4.4 करोड़ छात्र पढ़ते हैं। 2017-18 में आप सोचिए कि 4.4 करोड़ जहां छात्र पढ़ते हों उसके बीच मात्र 173 केस आते हैं एससी, एसटी, ओबीसी उत्पीड़न के, और वो परसेंटेज बैठती है 0.00039, यानी पॉइंट के बाद 3 बार 0 है तब जाके 39। इसी तरह 2023-24 में ये केस बढ़ जाते हैं 378 और ये प्रतिशत में बैठता है 0.00085%। अब इस प्रतिशत में इसको ना बताकर क्या बताया, उसकी तुलना कर दी गई 173 की 378 से, और ये नहीं बताया गया कितने छात्र में, और इसको बता दिया गया 118% की बढ़ोतरी। 2017-18 में केस आए 173, 2023-24 में केस आए 378 और बढ़ोतरी बता दी गई 118% की। समझ रहे हैं खेल? तो 118% की बढ़ोतरी बता दी गई, जबकि आप देखिए 17-18 के बाद केस कहां का उठाया गया, 23-24 का। अगर आप 17-18 के केस को उठा रहे हो तो 19-20 का भी बताते,
23-24 की तुलना कर रहे हो तो 21-20 की करते, 22-23 की करते और 23-24 की करते। अगर 2022-23 की तुलना 2023-24 से होता तो ये परसेंटेज पॉइंट में ही आता, लेकिन बड़ी चालाकी से वामपंथी जो टूल किट है उन्होंने बाकायदा मीडिया में भी इसको प्रसारित किया जैसे देश के अंदर बड़ा अत्याचार हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना कहा था कि आप इस कानून को ठीक करिए ताकि कॉलेज में ये जो छात्र हैं इनके साथ अत्याचार ना हो। अब जो कमेटी का गठन हुआ वो सरकार के एंड पे किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सांसद और सभी सांसद लगभग उसमें सामान्य वर्ग के भी थे, जिसमें कई जाने माने नाम थे। मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख लीजिए, गूगल करके मिल जाएगा। यहां गलती केवल इतनी है कि ये सारा कानून में जो लिखा गया उसमें लिखा कोई ऐसी गड़बड़ नहीं है, केवल एक गड़बड़ी पॉइंट की है जिसमें यह कर दिया गया कि यदि कोई फर्जी कंप्लेंट करता है तो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, जबकि पहले कानून में यह प्रावधान था। लेकिन उसको मीडिया के जरिए प्रसारित किया गया और आपको जान के ताज्जुब होगा कि मुझे जो जिम्मेदारी से बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े लीडर ने समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। समाजवादी पार्टी के किसी नेता की तरफ से कई यूट्यूबर को इस बात के लिए पैसे दिए गए कि आपको इस यूजीसी के मुद्दे को बड़ा करना है और झगड़ा फसाद कराने की कोशिश करनी है। आपने देखा पिछले दिनों जिस तरह से जंतर मंतर पर वहां जो चंद्रशेखर रावण का एक ग्रुप वहां प्रदर्शन कर रहा था, वहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई, डीयू में माहौल खराब करने की कोशिश की गई और यह जानबूझकर उकसाऊ काम किया गया, वीडियो शूट किए गए, मुद्दा बनाया जा रहा है कि जैसे देश के अंदर ब्राह्मणों में और एससी एसटी ओबीसी में बड़े झगड़े हैं। एक तरफ आरएसएस पूरे देश के अंदर बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन कर रहा है जिनमें हजारों की भीड़ आ रही है और लगभग 1 लाख हिंदू सम्मेलन पूरे देश में हो रहे हैं। देश में लोग इस बात का मन बना चुके हैं कि आपस में लड़ना नहीं है, क्योंकि मोदी और योगी दोनों कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। और इस थीम पर, हिंदुत्व के थीम पर, हम सब हिंदू हैं, इस थीम पर भारतीय जनता पार्टी ये पिच है उसकी और काम कर रही है। लेकिन बदनाम ऐसा किया गया जैसे देश के अंदर बहुत बड़ा माहौल खराब है। इन सब पर सब लोग कह रहे थे मोदी जी बोलते क्यों नहीं है, मोदी जी का बयान क्यों नहीं आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता इस पर बोल क्यों नहीं रहा है। मैंने इस पर पहले ही वीडियो बनाई थी और तब मुझे नीचे कमेंट में लोग लिख रहे थे कि आप मोदी को डिफेंड कर रहे हो, लेकिन मैं आपके सामने हकीकत लाता हूं और अब आपको बता रहा हूं, फिर से आपको बता रहा हूं कि यह हकीकत है कि यह पहले से ही तय था कि ये वामपंथी कुछ भी चाल चल लें, जब यूजीसी ही खत्म हो जाएगा, संस्था ही मर्ज हो जाएगी तो कानून तो अपने आप डिसोल्व हो जाएगा। और जब नए कानून बनेंगे, किस संस्था के, जो नई संस्था बनाई जा रही है वीबीएस से, विकसित भारत शिक्षण संस्थान, ये जो अधिष्ठान बनेगा जिसको अब सदन में पेश किया जाएगा बजट सत्र पार्ट 2 में, फिर उसके बाद ये कानून बन जाएगा और ये संस्था केंद्र के अधीन आ जाएगी। वो जो कानून बनेंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो अब गाइडलाइन आने वाली है उसके अनुसार कानून बनेगा ताकि सभी को समान रूप से कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में न्याय मिले। एक सर्जिकल स्ट्राइक अब मोदी जी का होने की तैयारी है और अब आप देखेंगे कि इसमें जो विपक्षी पार्टी हैं वो बुरी तरह संसद के अंदर एक्सपोज होने वाली हैं, क्योंकि जब इस पर चर्चा होगी तो आप देखेंगे कि इसके विरोध में, यानी सुधार के विरोध में, आपको पूरा विपक्ष वहां खड़ा दिखाई देगा। सड़कों पर भी धरने प्रदर्शन आपको दिखाई देंगे। पूरी तरह आपको खेल समझ में आएगा कि असली खेल था क्या आखिर। एससी एसटी ओबीसी की राजनीति करने वाले सामान्य जन के विरोध में, सामान्य वर्ग के विरोध में उनके अंदर जहर भर रहे हैं और ये विपक्षी पार्टियां जो इस काम को करने में लगी हैं पूरी तरह अब एक्सपोज होने वाली हैं। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।